हमारे कैंसर दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ्ता इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपने काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स देख ली। मरकरी आपके घर में रेट्रोग्रेड रहा, पूरा लंबा अरसा उसने आपके घर में गुजारा और उसके बाद अब वो यहाँ से आपके है तो डायरेक्ट स्टेशन है, स्लो है, बट आपके घर में ही है, बट इट्स काइंड ऑफ अ रिलैक्सिंग थिंग। अब चांद के दो साए हैं, एक राहु एक केतु, इन दोनों की मूवमेंट आपको मैटर करती है बिकॉज ये आपके रूलर के शैडोज हैं। इस पर वो शैडोज क्यों हैं और वो कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये आ जाएंगे आपका जो एक्सेस है फाइनेंशियल एक्सेस दूसरे और 8वें घर में, और ये भी कैंसर दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस हो। सो राहु केतु की मूवमेंट एज इट इज आपके रूलर के साए हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो ये घर हैं जहाँ ये जा रहे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो इसमें एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के तब्दीली के फेज़ में आप दाखिल होते। अब तबीयत की ख़राबी के बायस मैं आज कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन इन अ फ्यू डेज़ इसको हम अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करेंगे, इसको वहाँ देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप अपना डेली हॉरोस्कोप भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारा दूसरा चैनल विज़िट कर लीजिए। अब आते हैं इस हफ्ते की तरफ। इस हफ्ते में सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपके लिए आपका सेकंड हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड हाउस होता है सेल्फ ज़ात के सेल्फ एस्टीम का, इज़्ज़त नफ्स का और आपके माल का, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपका जो जैसे लगता है ना कि पूरा चांद होगा, पूरा चांद होना है आपके 8वें घर में एक्वेरियस में, और उसी दिन सन का और जुपिटर का कंजंक्शन विच इज़ वेरी गुड, वेरी लकीस्ट डे ऑफ द ईयर। सो थरतली बहुत है, बहुत ज़्यादा जो 28 से 1 तक आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली। सो अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग रखिएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे दरवाज़ों का खुलना, बहुत सारी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होना, बहुत कुछ हो सकता है इन दिनों में। अचानक 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 आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रैब करने के लिए आपने तैयार रहना है। उसके बाद जो मसला आपके साथ एक और भी है कि आपकी बातों का जैसे होता है ना कि आप किसी पर ट्रस्ट करके उसे अपने दिल की बात बताते हैं और वो बंदा सारे शहर में आपकी बात फैला देता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर कोई आपका फैमिली सीक्रेट था वो भी आउट हो सकता है। हो सकता है आपका जैसे प्राइवेट काम मैटर्स जो होते हैं, बंदे के घर की बातें, वो बाहर पब्लिक में डिस्कस होने लग जाए। इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद करियर के हवाले से कोई मेजर डिसीजन सडन नहीं लेना, क्योंकि आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जब सडन डिसीजन ले सकते हैं। अगर तो डिसीजन सही है फिर भी इसको आहिस्ता आपने करना है, और जॉब्स के हवाले से और काम के हवाले से और करियर के हवाले से। उसके बाद आपने बॉस के साथ झगड़ा नहीं करना। एनीबडी हु इज़ एल्डर, आपका एल्डर है और आपको कोई, आप हो सकता है कि आप एल्डर्स के साथ मिसबिहेवियर का थोड़ा सा करें। सो उसका आपने ध्यान रखना है। और फिर मेजर जो हेडलाइन है वो फाइनेंशियल आपके लिए गुड लक मैंने बताया, बट दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर गुड लक आती है तो एकदम चीज़ों को फाइनलाइज करने के चक्कर में या उसमें डिज़ास्टर, फाइनेंशियल डिज़ास्टर मत कर लीजिएगा, क्योंकि गैम्बल हम खेल लेते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ दाव पेच खेल लेते हैं कि जो बना बनाया काम ख़राब हो सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि आपका जो आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जिन अपॉर्चुनिटीज़ का गेम एकदम ऑन हो जाती है
और आप हर हवा मैच जीत सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी, ज़्यादा सोचना, ओवर वरी करना, ओवर थिंक करना, बिला वजह अपने आप को उलझाना सोचों में, और हो सकता है ये आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मर्जी हो कि आप ज़्यादा सोचें, ज़्यादा उलझें, ज़्यादा परेशान हो। आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है, और वैसे भी थर्ड हाउस में वीनस है, सेकेंड हाउस में जुपिटर है। आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मे बी कि जिस तरह का लव आप चाहते हैं उस तरह का लव आपको हासिल भी हो जाए, बिकॉज दिस इज़ अ डे व्हेन यू आर फाइंडिंग, दिस इज़ अ वीक व्हेन यू आर फाइंडिंग योर रियल लव। आपका जो लाकी नंबर है वो भी बहुत लाकी है, दैट इज़ 3333। ये मास्टर नंबर होता है और ये लाकी नंबर होता है। ये कहता है कि जब 33 आता है तो ये कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप गंजे को कंघी भी बेच सकते हैं। सो उसका आपने इस्तेमाल करना है, अपनी कम्युनिकेशन का, बातचीत का, और आपका जो भी मसला है वो गुफ्तगू से, यानी कि ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, एब्रप्ट, एक्सट्रीम्पोर, फिलबदी, आपको कुदरत की तरफ से आइडियाज़ आते जाएंगे और आप हर आर्ग्यूमेंट जीतते चले जाएंगे। पूरा चांद आपके 8वें घर में है और चढ़ता चांद, पूरा चांद वीकेंड पर। तो ये आपके लिए कह रहा है, क्योंकि नोडल शिफ्ट भी है, तो मून मैसेज आपके लिए है कि बहुत बड़ी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज़ मैलाकाइट। ये मैलाकाइट है, ग्रीन स्टोन है, इसमें तमाम तर रंग ग्रीन के होते हैं। ये वैसे भी आपको सूट करता है, आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। आपका लकी कलर है मिंट, MINT, मिंट, पुदीने का रंग जिसको कहते हैं। आपका इस हफ्ते का जो लाकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है, ये जिसे हम विश लीफ कहते हैं, ये 4 पत्तों वाला फूल, ये आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है। ये विश पूरी, जब हम अपनी विश को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, फिर ये 4 पत्तों वाला जो फूल होता है ये हम पहनते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, अगर आप चाहते हैं आपकी मंजिलें आसान हो तो मुसाफिरों की खिदमत कीजिए, कहीं पनाहगाहों में या दूसरे शहर से आए, या जैसे मस्जिदों में या ऐसी जगहों पे वो लोग मुसाफिर गरीब हैं, उनकी खिदमत करें, आप खुद ब खुद अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मूव करते हैं